Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी और सभी को आज बलराम जयंती की हार्दिक शुभकामना, सुप्रभात। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में श्रीमान शुद्ध सेवक प्रभु जी आए हैं। प्रभु जी परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी के कृपा पात्र समर्पित ब्रह्मचारी शिष्य हैं और प्रभु जी नायगांव मंदिर में बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं। वसई में बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, वहाँ मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। और प्रभु जी ने आज विशेष अनुकंपा से हमें बलराम जयंती के उपलक्ष्य में ये बलराम जी के बारे में श्रवण कराने के लिए समय निकाला है। तो आइए हम प्रभु जी का स्वागत करते हैं और सभी अतिथि भक्तों का भी स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपका म्यूट पे है प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुतिरे। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीगौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज उपस्थित समस्त भक्तों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के बहुत ही विशेष अवसर पर, श्री बलराम जी के प्राकट्य दिवस पर।
ऐसे बताया जाता है कि आज ही के दिवस पर साथ ही साथ लोग रक्षाबंधन भी बना रहे हैं। रक्षा वास्तविक सूत्र जो है, रक्षा सूत्र जो प्रदान करते हैं वो गुरुजी प्रदान करते हैं। इसीलिए वास्तविक रक्षा बंधन की परिपूर्णता कब होती है? जब हमारे आध्यात्मिक जीवन की सुरक्षा होती है। जो रक्षा, जो बंधन जो है, इस त्योहार को, इस रक्षाबंधन के त्योहार को लोग मनाते हैं और इसे मनाने के पीछे वास्तविक इसका इतिहास क्या है? ऐसे बताया जाता है कि जब भगवान वामन देव ने जब बलि महाराज से 3 पग भूमि को जब मांगे थे, तो बलि महाराज ने कहा कि 3 पग भूमि से क्या होगा? त्वम बालो बालिशा मती, तुम्हारा हाइट भी कम है और बुद्धि भी छोटी है, तो हाइट के समान तुम्हारा बुद्धि है। त्वम बालो बालिशा मती, बालक के समान तुम मांग रहे हो, 3 पग भूमि से क्या होगा? भगवान वामन देव का पीछे आंदोलन बहुत बड़ा था। ऐसे ही कभी कभी भगवान के भक्तगण भी लोगों को कहते हैं कि बस एक माला करो, 1-2 माला के पीछे वो लोग लगे रहते, क्योंकि उसे पता है ये एक माला करने के चक्कर में इसका एक दिन सर भी मुंडाया जाएगा, एक दिन पूरी तरह शरणागत हो जाएगा, और भगवान केवल एक माला में ही उसे खींच लेते हैं। यहाँ पर वामन देव ने कुछ ऐसे ही कमाल किए, ऐसा कारनामा किए भगवान वामन देव ने कि 3 कदम में ही उन्होंने पूरे संसार को नाप लिया और बलि महाराज को तीसरे कदम में बलि महाराज के मस्तक पर रखकर उन्हें शीतल लोक में भेज दिया। मगर बलि महाराज की इस भक्ति के प्रभाव से भगवान बलिहार हो गए और बलि महाराज ने भगवान वामन देव को अपने भक्ति के पाश से बांध दिए, और जो भक्ति के पाश से बांध कर रख दिए, भगवान वामन देव ने कह दिया कि हे बलि, तुम्हारे द्वारपाल बनकर मैं सदैव बना यहीं पर ही खड़ा रहूंगा। और इस तरह भगवान वामन देव ने वैकुंठ छोड़कर वामन का रूप धारण किए थे, भिक्षुक बनकर, और दर दर भिक्षा मांग रहे थे, क्योंकि भगवान विष्णु ने ये देखा कि मेरे भक्त लोग मेरे मंदिर के लिए, मेरे ही बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए लोगों से भीख मांगते हैं, तो क्यों ना मैं अपने भक्त के लिए भीख मांगूं। इसलिए भगवान स्वयं भिक्षुक बनकर उन्होंने स्वर्ग को भीख मांग कर वापस इंद्र को लौटा दिया। बदले में यहाँ पर भगवान वामन, वही विष्णु, अब सूतल लोक में फंस गए। मगर लक्ष्मी जी प्रतीक्षा करते करते हैरान परेशान हो गई। जब लक्ष्मी जी को पता लगा नारद ऋषिवर से कि ये यहाँ पर मेरे पतिदेव अब अटके हुए हैं, और उन्हें सूत्र भी बता दिया कैसे तुम उन्हें निकाल सकते हो, तो लक्ष्मी जी सूतल लोक में आगमन हुई। और जब सूतल लोक में जब उनका आगमन हुआ, तब लक्ष्मी जी को दर्शन करते ही बलि महाराज प्रणाम कर कर कहा कि हम आपकी क्या सेवा करें। लक्ष्मी जी ने कहा केवल एक ही सेवा चाहिए आपसे, कि मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। ठीक है, बांध सकते। तब उन्होंने ये न बद्धो बलि राजा दान वृंदो महाबल ते त्वाम प्रतिपत्था रक्षे महाचल महाचल, इस मंत्र को आज के तारीख में जो कोई रक्षाबंधन बांधते हैं, राखी बांधते हैं, इस मंत्र को बोलकर बांधना चाहिए, क्योंकि इस मंत्र के जप से वास्तविक रक्षा हमारी होती है। रक्षे महाचल महाचल, महाचल यानी कि कभी चलायमान ना हो, ये रक्षा। और किसे बांधे थे? स्वयं बलि महाराज, जो
जिसे क्या कहा गया है, कहते हैं कि दान वृंदो, दानवीर, दान वृंदो महाबल, ऐसे दानवीर थे श्री बलि महाराज। और बदले में फिर बलि महाराज ने अब अपना प्रस्ताव रखा कि हम आपको क्या सेवा में दे, क्योंकि राखी तो बांधा है तो भैया को भी कुछ, बहना को कुछ देना चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि हम आपको क्या तोहफा में क्या दे। तब लक्ष्मी जी ने कही, मेरे पति देव को हमें लौटा दो, आपके जीजा जी को वापस हमें दे दीजिए। तो यहाँ पर बलि महाराज ने अपने जीजा जी को वापस लक्ष्मी जी के द्वारा उनके धाम में जाने का प्रस्थान कराए। मगर हर वर्ष इसी दिवस पर, श्रावण मास के पूर्णिमा के अवसर पर, बलि महाराज को हमेशा लक्ष्मी जी आकर राखी बांधती है, जो आज भी हमारे हिंदू में इस त्योहार को मनाया जा रहा है। तो इस प्रकार जो रक्षा जो है, रक्षा की वास्तविक प्रणाली यहाँ से शुरुआत हुई है। यहाँ तक कि महाभारत में भी वर्णन आता है कि एक बार द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को बांधा था राखी। गुरु भी बांध सकते हैं शिष्य को राखी, वास्तविक गुरु का हक होता है और गुरु का पूरा उत्तरदायित्व रहता है। तो गुरु ने कब बांधे थे, उस क्षण की चर्चा आती है जब अर्जुन ने व्रत लिया था कि सूर्यास्त के पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा, और उन्होंने काफी प्रयास में लगे थे सूर्यास्त के पहले जयद्रथ के पीछे लगने का। यहाँ पर दुर्योधन ने सबको कह दिया था, भले ही अर्जुन आउट नहीं होगा तो भी चलेगा, केवल उसको प्लेट करते रहने देना। हाँ, भले ही हर बॉल को प्लेट करके रहेंगे तो भी सामने वाला टीम हार जाएगा। तो इसीलिए अर्जुन को रुकाने के लिए द्रोणाचार्य को भेजा गया। द्रोणाचार्य के तमाम अस्त्र शस्त्र को तो अर्जुन परास्त कर रहे थे, मगर अर्जुन ने ये देखा कि द्रोणाचार्य परास्त हो नहीं रहा है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम इनके चक्कर में रहोगे तो संध्या हो जाएगा, और संध्या हो जाओगे तो तुम्हें अग्नि में स्वाहा होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा व्रत खंडित हो जाएगा। और जब उन्होंने ये कहा तो अर्जुन ने कहा, अब आप बताओ मैं करूं क्या। तब भगवान कृष्ण ने ऐसे चतुराई से ऐसा रथ चलाया कि दुर्योधन के चारों बाजू परिक्रमा करते हुए रथ जो जोर से भगाए के इतने धूल उड़े कि जिस धूल में अर्जुन कहां से कौन से दिशा से भाग गया पता नहीं लगा। शायद यही शब्द से कहते, आंख में झोली डालकर भागते, आंख में धूल डालकर भागते। और वाकई आंखों में धूल डालकर कृष्ण यहाँ से भाग निकले। लेकिन तब तक दुर्योधन आया। दुर्योधन ने कहा, आचार्य जी आप ठीक से लड़ नहीं रहे, अभी भी अर्जुन के प्रति प्रेम छुपा हुआ है मन में, आप किनके पक्ष पे लड़ रहे हैं? आपका ये जो ढीलापन हमें पसंद नहीं। द्रोणाचार्य को आ गया क्रोध, बार बार फटकारता रहता है ये तो। द्रोणाचार्य ने कहा, तू क्या चाहता है, तू क्या करता है, तू तो लड़। तो दुर्योधन ने कहा, मेरे पास ऐसी शक्ति होती तो मैं भी कमाल दिखाता, मैं भी अर्जुन को रोक देता। द्रोणाचार्य ने कहा, आज अर्जुन किसी के बस में नहीं रुकेगा। स्वयं उनके रक्षक स्वयं, और उनके चालक कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण है। आज किसी के इस संसार में किसी का दम नहीं कि अर्जुन को रोक के दिखा। दुर्योधन ने कहा, मैं रोक के दिखा सकता हूं, यदि मेरे पास सुरक्षा कवच होता तो मैं भी लड़ लेता। तब दुर्योधन की ये बात सुन के द्रोणाचार्य ने गुप्त विद्या प्रदान किया और उन्होंने राखी बांधा और कहा द्रोणाचार्य ने कि दुर्योधन तुम्हें देखना है आज अर्जुन के सर पर कितना जुनून चढ़ा है, देख ले, मैं तुम्हें रक्षा कवच बांधता हूँ। बोले
ये क्या है? तो दुर्योधन को द्रोणाचार्य ने कहा, ये प्रथा बृहस्पति को ब्रह्मा जी ने बांधा था, ब्रह्मा जी ने इंद्र को बांधा था और दैत्य को हराकर उन्होंने वापस स्वर्ग प्राप्त किए थे। अब ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को बांधा था, बृहस्पति ने इंद्र को बांधा, और ये परंपरा वहां से भी चली आ रही है। और उसी रक्षा कवच में तुम्हें बांध रहा हूं। बोले इनकी क्या विशेषता है? दुर्योधन ने पूछा तो कहा, बस यही विशेषता है कि सामने वाले व्यक्ति का बाण चलेगा ही नहीं, तुम पर काम करेगा ही नहीं। तो दुर्योधन थोड़ा भली भांति थोड़ा कंफर्मेशन ले लिया, पक्का ना, मैं जा सकता हूँ? बोले हाँ हाँ, निश्चिंत होकर जाएंगे। तो दुर्योधन गए जब अर्जुन के समक्ष, अर्जुन ने कई बाण मारे, मगर दुर्योधन पर जितने भी बाण आकर लगते थे सब विफल हो जाते। दुर्योधन भी अब सीना तान कर खड़े थे, आज कौन मुझे हराएगा? तो अर्जुन जान गए, मेरे गुरुद्वर ने इनको स्पेशल कवच बांधा है। और अर्जुन जानते थे कि इस कवच का कैसा खंडन करना है, तो उन्होंने राखी बांधे थे, लेकिन जो पंजा जो था, इस पंजे में उस रक्षा का प्रभाव नहीं हो रहा था। और इस कारण से अर्जुन ऐसा बाण मारे कि दुर्योधन के हस्त को चीर कर अब वो रथ पर ही अटक कर खड़ा हो गया, जैसे क्रूसिफाइड हो गया। और दुर्योधन वहीं पर ही खड़े हो गए। अब अर्जुन ने टाटा बाय बाय बोल के निकल गए। तो यहाँ पर अर्जुन जानते थे कि रक्षाबंधन मेरे गुरुवर ने दुर्योधन को बांधा है। अब ऐसे जो भौतिक रक्षा की जो यहाँ पर चर्चा हुई है, ज्यादा समय तक नहीं काम करता है, फिर इसको अपडेट भी करते रहना पड़ता है। तो यहाँ आध्यात्मिक सुरक्षा की चर्चा की जा रही है। आध्यात्मिक सुरक्षा जो भगवान कृष्ण ने द्रौपदी का किया था। जब द्रौपदी ने जब देखा भगवान कृष्ण के उंगली से खून गिर रहा है, और इस खून को देखकर सभी जितने भी 16,108 पटरानी थे सब दौड़े फर्स्ट एड बॉक्स लाने, कृष्ण की उंगली से रक्त आ रहा है। तो कहते हैं, बादन को पट खोजती पटरानी या कुलाए, बादन को पट खोजती पटरानी या कुलाए, रहेगा याद ये दिन बादन को ना बुलाए। तो सब तो भागे फर्स्ट एड बॉक्स लेने के लिए, मगर द्रौपदी को कुछ सूचा नहीं। द्रौपदी ने सबसे नई नवेली साड़ी, बनारसी साड़ी पहनी है। अब स्त्रियों के लिए अपना साड़ी कितना प्यारा होता है, इतना प्यारा होता है कि उस साड़ी को खरीदने के लिए कभी कभी पूरा दुकान खाली कर देते। बड़े मुश्किल से उनको कोई साड़ी पसंद आता है। तो सोचो कि इतना प्यारा साड़ी, सबसे महंगा साड़ी, उसी बनारसी नवेली बनारसी साड़ी रेशम की, द्रौपदी को कुछ सूचा नहीं। कृष्ण के उंगली में रक्त संचार होते ही तुरंत साड़ी फाड़, और फाड़कर अब कृष्ण के उंगली में बांध दी। जो कृष्ण के उंगली में बांधे, कृष्ण इस सेवा से गदगद हो गए। कृष्ण क्या कहते, देखना याद रहेगा ये दिन बादन को ना भुलाए। द्रौपदी याद रखना, एक एक जो धागे का। अब भगवान इतने ऋणी हो जाते अपने भक्त के कि एक एक समय का एक एक पल भगवान युग युग भर कर देते। अब उन्होंने द्रौपदी का जब भरी सभा में वस्त्र हरण हो रहा था, तो वही भगवान कृष्ण ने अनेक साड़ी प्रदान की, इतने साड़ी
और वो भी नई नवेली बनारसी साड़ी, और इतने मजेदार साड़ी की उस समय के बात है कि ऐसा साड़ी न भूतो न भविष्य ऐसा साड़ी बना था। लोग तो द्रौपदी को कम देख रहे थे, साड़ी ज्यादा देख रहे थे। ये साड़ी ज्यादा मजेदार है, ये रंग ज्यादा मजेदार है। लोगों का ध्यान तो द्रौपदी पे कम जा रहा था। और दुशासन भी हैरान हो गया कि ये सारी मध्य नारी है कि नारी मध्य सारी है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पूरा साड़ी का फैक्ट्री मिल लग रहा है, निकाल खत्म ही नहीं हो रहा है। वो 10,000 बल वाला दुशासन जो सारी खींच के परेशान हो गया, वो दंडवत करने लग गया। अपने से नहीं होगा भाई, अपने बस की बात नहीं है। तो वैसे भगवान ने द्रौपदी की सुरक्षा प्रदान किए उस रक्षा बंधन के द्वारा। जब द्रौपदी मिली कृष्ण से, तो द्रौपदी थैंक यू बोलती है कृष्ण को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे संकट में रक्षा की है। कभी कभी लोग कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वास्तविकता ये मुहावरा भी गलत है। भगवान के घर कभी देरी नहीं है, भगवान ऑल परफेक्ट टाइम है। भगवान परफेक्ट टाइम में आते हैं। वो हमारी बुद्धि, हमारी त्रुटियों के कारण, हमारी सीमित क्षमता होने के कारण हम सोचते हैं कि भगवान देरी कर रहे हैं। भगवान देरी नहीं करते, भगवान टाइम पे आते हैं। और उन्होंने आकर द्रौपदी की सुरक्षा प्रदान की। द्रौपदी को क्या कहते हैं कृष्ण? हास्य पूर्वक कहते हैं कृष्ण। अब उस समय जैसे कि आज भी यह प्रथा है कि शादी होता है तो जो जिसका शादी होता है दूल्हा क्या करता है, अपने संबंधियों को साड़ी देता है। तो कृष्ण ने कहा द्रौपदी क्या कहूं, मेरा एक नहीं, दो नहीं, 16,108 शादी हुआ। और ऐसा शादी, वो भी इमरजेंसी शादी, बिना कोई शादी का कार्ड छाप सके। तो कोई स्पेशल इनविटेशन नहीं था, इमरजेंसी शादी हुआ। और जिस शादी में मुझे साड़ी भी देना बाकी रह गया था, वो यहाँ पर दे दिया। वो सब साड़ी तुम्हारी है जो मुझे देना था। फिर कृष्ण हास्य पूर्वक बात कर एक गंभीर बात कहते हैं, द्रौपदी जब तुमने अपनी नई नवेली साड़ी जब फाड़ी तो मैं बलिहार हो गया, और जिस कारण से मैं इतना ऋणी हो गया कि मैं इतना साड़ी दे कर भी मैं उस ऋण को नहीं चुका सकता। तो द्रौपदी क्या कहती है? द्रौपदी कहती है न धरे धीर धागे, ये धागे देखते ही भागे। मेरे साड़ी मैंने नहीं फाड़ी, ये साड़ी के जो धागे अपने आप भागे। न धरे धीर देखते ही धागे, ये धागे सारी छोड़ भागे। वे धागे अभागे जो बढ़े नहीं आगे। वो धागे का भाग्य फूटा है जो आगे नहीं बढ़ा। और क्या कहती है, भाग्य उनकी जागे जो कटी उंगली में लागे। इसीलिए जो यहाँ पर द्रौपदी कहती है कि वो साड़ी को मैंने नहीं फाड़ी, तो साड़ी अपने आप साड़ी के धागे भाग निकले सेवा के लिए। अर्थात भाग्यशाली कौन है? भाग्यशाली वो है जिसे सेवा का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन जो कहता है ना प्रभु जी इनको आगे लो, उनको आगे 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद, तो सब जब भाग्य उसकी फूटे उसकी भाग्य नहीं जगे। तो इसीलिए हमेशा भाग्य जगाना है तो सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। और यहाँ पर द्रौपदी ने वास्तविक जीवन की सुरक्षा प्राप्त की। यहाँ श्री बलराम भगवान कृष्ण को राखी बांधकर, वैसे ही हमें भी अपने आध्यात्मिक जीवन में सुरक्षा प्राप्त करना है तो सबसे पहला राखी बलराम जी को बांधना चाहिए।
जो हमारे वास्तविक सुरक्षा कवच है, रक्षा बंधन, जो रक्षा प्रदान करता है। इसलिए आप देखिए, जब वाली और सुग्रीव का जब युद्ध हो रहा था, उस वाली और सुग्रीव के युद्ध में वाली इतना पीटा सुग्रीव को, इतना पीटा कि सुग्रीव भी अगल बगल देख रहा था, अरे कहां पर है राम का बाण। जब उन्होंने देखा कि अब यहाँ बाढ़ कुछ जाने वाला नहीं है, अपना जान बचाओ और भागो, जो भागे वो वहां से जान छुड़ा कर कि सुग्रीव सीधा आईसीयू में पड़ा हुआ, पूरा हड्डी पसली एक हो गया। अब कारण क्या था? कारण ये था क्योंकि सुग्रीव ने लक्ष्मण को सम्मान नहीं दिया। सुग्रीव को जब मिलने आए थे राम और लक्ष्मण, तब सुग्रीव ने एक आसन राम को दिया, दूसरे आसन पर खुद बैठ गया, लक्ष्मण को ध्यान भी नहीं दिया। राम ने देखा ये बात तो ठीक नहीं हुआ। भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते गुरुवर को यदि अवहेलना करते। तो गुरु का कभी व्यक्ति को तिरस्कार नहीं करना चाहिए, गुरु को हमेशा सम्मान देना चाहिए। यहाँ तक कि गुरु को यदि भगवान से ज्यादा स्नेह करते हैं भक्तगण, क्यों? क्योंकि गुरु की कृपा से भगवान मिले। एक भक्त के समक्ष भगवान प्रकट हुए, वृंदावन की एक भक्तमाल की कथा है, और भगवान प्रकट हुए। भगवान प्रकट होकर उनको कहने लगे कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारे मस्तक पर अपना चरण रखना चाहता हूं। अब भगवान को देखकर तो खुश हो गए शिष्य। अब ये भक्त ने कहा, ये साधक भक्त ने कहा, ये भगवान आप ये अतिक्रमण कर दो, आप मस्तक पर पैर मत रखो। बोले तो कहाँ रखो? मेरे हृदय में पैर। तो भगवान ने कहा ये मस्तक और हृदय में क्या अंतर? तब इस शिष्य ने कहा कि ये मस्तक जो है ना, ये माथा मेरे गुरुदेव का अधिकार है, यहाँ पर आपका अधिकार नहीं है। आप केवल हृदय में विराजित हो सकते हैं, आपका अधिकार केवल हृदय में है। भगवान उनसे बलिहार होकर उन्हें गले लगा दिया। तो अर्थात भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं उस भक्त से जो भक्त अपने गुरुवर को भगवान से ज्यादा प्रेम या सम्मान देते हैं। लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि गुरु जी की कृपा से भगवान हो, इस उद्देश्य। तो ऐसे यहाँ पर जो भक्त यदि गुरु को सम्मान देंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाते। और यहाँ पर हुआ ऐसे ही, इन्होंने सम्मान नहीं दिया तो राम ने कहा इसकी हड्डी पसली एक कौन दो, इसकी खूब धुलाई होनी, और उनकी खूब धुलाई हुई। तो यहाँ जो उनकी धुलाई हुई, उस धुलाई होने के पीछे राज यही है कि गुरु को सम्मान नहीं दिया। और उस शिक्षण प्रभु राम ने कह दिए कि मैं तो समझ नहीं पाया, तुम में और वालियों में दोनों एक तरीका दिखता है, दोनों में कोई अंतर ही नहीं दिखता है। कभी कभी जो नए लोग आते हैं बाहर से मंदिर में, इस्कॉन में, तो उसे सारे ब्रह्मचारी एक ही दिखते हैं, सब एक ही डाई के पीस है, सबका एक हेयर स्टाइल, एक ही वस्त्र, एक ही धोती कुर्ता, तो पता ही नहीं लगता कौन कितना अंतर है। और नाम भी सबका लास्ट में दास, सब दास। तो नाम भी उसे बराबर पकड़ में नहीं आता है, और चेहरा भी उसको हुलिया भी पकड़ में नहीं आता है। कभी कभी हमें भी कह देते, प्रभु जी मिले थे ना हम लोग उस समय, आप टीवी में प्रवचन दिए थे ना, तो हमें क्या, हाँ भाई हम पहले प्रसाद लेते प्रसाद लेते लेते समझ में आएगा। तो यहाँ पर प्रभु राम ने कुछ ऐसे ही बहाना बनाया। अब बहानेबाजी थे राम, कहने लगे मैं समझ नहीं पाया दोनों में कौन वाली और कौन सुग्रीव। ये बहानेबाजी क्यों है?
क्योंकि वाली और सुग्रीव में भेद करना कोई बड़ी बात नहीं थी। वाली जो था वो राजा का वेशभूषा डाला था, सोने का मुकुट, सोने का आभूषण, राजा था। और सुग्रीव वो तो जंगल में भटक रहा था, तो साफ साफ दिख रहा था कौन वाली और कौन सुग्रीव, मगर राम ने जानबूझकर उसकी पिटाई करवाई। और सुग्रीव कहता था अरे आपने तो बाण यहाँ मारा, वहां गया, ऊपर गया, नीचे गया, लेकिन वहां कहाँ गया? वहां कोई बाण ही नहीं गया। तब राम ने कहा लक्ष्मण वो सुग्रीव को माला पहना। जो लक्ष्मण ने माला पहनाए तो अपराध क्षमा हुआ। तो लक्ष्मण ने सुरक्षा कवच पहनाया, रक्षा बंधन। तब राम ने परखा कौन अपना आदमी है कौन पराया है। क्योंकि जब भगवान जब ऊपर से देखते हैं रक्षा के लिए तो उन्हें सब उनके ही संतान है। सारे मनुष्य, अरे मनुष्य नहीं, कीड़ा मकोड़ा, कॉकरोच, चिपकली सब भगवान की संतान है। भगवान समझ नहीं पाते इसमें से अपना आदमी कौन है। लेकिन कब पता लगता है जब गुरुदेव ने उसको सुरक्षा कवच पहनाया, कंठी माला। ये कंठी माला जो है ये सुरक्षा कवच जो भगवान को पता लगता है हाँ इसको मेरे प्यारे भक्त ने पहनाया, इसकी रक्षा मैं जरूर करूंगा। तब भेद होता है। तो यही रक्षा बंधन का वास्तविक परिपूर्णता क्या है? जब श्री बलराम जी के आश्रय जाकर हम उनसे रक्षा का भीख मांगते तब हमारा वास्तविक श्री बलराम जी के जन्म दिवस का परिपूर्णता हो सकता है। इसलिए आज के दिवस पर हम सबको यही दीक्षा मांगना चाहिए श्री बलराम जी से कि कृपा करके आप हमें सुरक्षा कवच दीजिए ताकि हम श्री कृष्ण की सेवा अधिक से अधिक कर सकें। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप आए स्पेशल अवसर पर आपने हमको अपना टाइम दिया, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। और इतना सुंदर आपने जो था कि कैसे रक्षाबंधन का क्या इम्पोर्टेंस है और असली जो रक्षा है वो हमारे गुरु के द्वारा ही होती है। तो बहुत अच्छे से आपने तो जो कथा के माध्यम से इतना सारा, बहुत सारी कथाएं तो हमने सुनी भी नहीं थी, जैसे दुर्योधन के बारे में जो था। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही आते रहिए, अपना संग देते रहिए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।